नमस्कार। पहला आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं जिनके साथ मैं आज अपनी गांव की सैर करने जा रहा हूं। थैंक यू भाई, आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में शामिल किया। थैंक यू सो मच। आज मैं अपने भाई के साथ अपने गांव की एक सैर, अपने पहाड़ों की सैर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे गांव का जो प्राकृतिक नेचर है वो कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो लिए चलते हैं आपको एक सैर अपने पहाड़ों की, अपने गाँव की, अपने भाई के साथ। थैंक यू सो मच। तो एक सैर अपने गांव, अपने पहाड़ की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सैर को करने के लिए आज मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूं, जिनका नाम है हिमांशु चमकनी जी के साथ में जा रहा हूं। आज हम अपने पहाड़ों की सैर करेंगे, अपने गांव के पहाड़ों की सैर करेंगे और आपको लिए चलते हैं आगे की ओर। ये हरे भरे पहाड़, ये ठंडी ठंडी हवाओं में घूमने का मज़ा कुछ और ही है। तो लिए चलते हैं आपको और आगे, जहाँ पर हम देखेंगे कुछ नई प्राकृतिक चीज़ें। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं अपने भाई के साथ अपने गांव के मंदिर में, जहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे भगवान के दर्शन करते हुए। मेरे भाई ने सही कहा, हम अपने गांव के मंदिरों में पहुंच गए हैं। कहते हैं कि किसी भी नए काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो हम इनका आशीर्वाद लेते हैं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं और आगे की सैर पर चलते हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। तो सैर करते करते हम पहुंच गए हैं उन फ्रूट्स के बगीचों में जो हमारे गांव के जस्ट ऊपर हैं। अगर उनमें आजकल फ्रूट्स लगे हुए हैं तो मैं अपने भाई के साथ उन फ्रूट्सों का हम आनंद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये हम अपने भाई के साथ आम के उन बगीचों में पहुंच गए हैं जो हमारी गांव की शोभा को बढ़ाते हैं। ये फलदार वृक्ष देखिए, इस पर पूरे आम ही आम लगे हुए हैं और काफ़ी मीठे हैं। तो मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा कि वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 खा चुके हैं। वो भाई कैसे हो रहे हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये कलमी भी हैं। अच्छा। अगर ये पकेंगे तो बहुत मीठे होंगे स्वाद में। अच्छा। तो इनकी अभी टाइम है इनमें थोड़ा बड़ा होने में, अभी थोड़ा कच्चे भी हैं। क्या बता सकते हैं कि ये आम का वृक्ष कितने साल हो गए और उसको किसने लगाया होगा? ये तो हमारे बहुत पुराने से है। ये हमारे जो दादा रह चुके होंगे उन्होंने लगाया है। ये कि लगभग 40 साल तो हो गए होंगे इसको। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारे दादाजी लोगों ने लगाया है। दादाजी लोगों से एक बात याद आती है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी होती है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाती हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी उसका कुछ उपयोग उसको उपयोग में ला सके। ऐसे ही हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि आम के वृक्ष लगाए हुए हैं और इन आम के वृक्ष में हमेशा फल हमेशा हर बार आता है। तो थैंक यू सो मच, हमारे पूर्वजों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस पीढ़ी के लोग इसका आनंद ले रहे हैं। देखिए आप, कितने रसीले आम हैं। बिल्कुल इनमें हल्के हल्के ये पकने भी लग गए हैं और अचार के रूप में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। छोटे भी आम हैं, बड़े साइज के भी आम हैं। तो आगे चलते हैं। तो आज हम अपने गांव की सैर पर इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से कुछ हमारी जो मानव निर्मित धरोहर है, हमें वो देखने को मिली कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे जो फलदार वृक्षों का निर्माण किया जो अभी तक भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हमारे जो खेत भी दिखाई दे रहे हैं कुछ, और कुछ चारों तरफ फलदार वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ा कैमरे को आगे ले जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर कुछ चीड़ के पौधों के बीच में फलदार वृक्ष हैं। ये सारे हमारे दादाजी लोगों ने लगाए हुए हैं, पूर्वजों ने लगाए हुए हैं। तो आगे चलते हैं, आगे लिए चलते हैं अपने भाई के साथ। तो हम पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और गाँव के सबसे टॉप में जाने की कोशिश करेंगे आज हम। इन गाँव की चोटी तक जाने के बीच में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें और आप लोगों को जाननी है।
तो वो हम आपको बताएंगे। और गांव के इस चोटी से, जो सबसे छोटी चोटी है, उससे आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं अपने भाई के साथ। तो वन संपदा, हमारी जो प्रकृति की धरोहर है, उसमें आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हरियाली है चारों और तरफ। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बिल्कुल ऐसी हवा जो कि बिल्कुल हमसे टकरा के गुजर रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि एसी भी फेल है इसके सामने। तो ये है देवभूमि उत्तराखंड की असली ताकत। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको लिए चलते हैं एक नई प्रकृति की ओर, जिसका नाम है एक सैर अपने पहाड़ अपने गांव की, हमारे भाई के साथ। प्राकृतिक संपदा और वन संपदा के इन वृक्षों के नीचे बैठ के मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम शहरों में बैठे हुए एसी वाले ऑफिस में जैसे बैठे हों। उससे मतलब कि उससे भी ये बहुत आनंद और आनंद से भी भरपूर पल है हमारे लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा वक्त, ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते हैं। हमारा तो बचपन यहीं हमारा बीता हुआ है, इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पहाड़ों में। तो बहुत टाइम के बाद हम अपने गांव के पहाड़ों की हम शेयर कर रहे हैं अपने भाई के साथ। तो कुछ बचपन के बारे में बताइए कि हम यहाँ जब खेलते थे और जब यहाँ आते थे कैसा लगता था? यहाँ बहुत अच्छा लगता था। बचपन की अगर यादें की जाए तो जितनी यादें उतनी कम है, क्योंकि अब बचपन हमारा चले गया है, वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन हम यादें हमारे साथ हैं, तो उन यादों को हमारे जब याद करते हैं तो मतलब वो बचपन के दिन भी अभी ताज़े हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं खेतों में हमारा बचपन बीता हुआ है। आज हमें वही बचपन दोबारा से याद आ गया है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही हिमांशु भाई। और आप यहाँ से देख सकते हैं, मानो ये पहाड़ ये बादलों को छू रहे हों, और ये चारों तरफ से ये प्रकृति और ये नज़ारा आप देखिए। गांव के बीच में, जो पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे गांव ऐसे लग रहे हैं मानो किसी ने इसमें आर्किटेक्ट, जो मतलब होते हैं प्रकृति आर्किटेक्ट है, और उन्होंने इसमें कोई संरचना बना दी हो। और आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे गांव, ये हमारे गांव का विस्तृत विशाल रूप है। अगर हम इस हरियाली में अगर कुछ कविता की पंक्तियाँ भी जोड़ दें तो यह मतलब प्रकृति और भी उत्साहपूर्ण होगा। बहुत सही बात कही भाई आपने कि अगर इस प्राकृतिक माहौल में कविता की कुछ लाइनें भी गुनगुना दें हम, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने बचपन में 11th 12th और 10th की क्लासेस में हमने बहुत सारी हमने कवि और कवियों की हमने जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, वो हमने पढ़ी हुई हैं। तो उन्हीं में से कवि थे हमारे। हम आपको प्रकृति का नज़ारा दिखाते हुए कविता गुनगुनाएंगे। तो एक कविता लिखी है आदरणीय श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने, और उनकी जो कविता है पथिक, जो आप सभी लोगों ने उस कविता के बारे में पढ़ा हुआ है। आप सभी लोगों ने उस कविता पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। तो उन्हीं के द्वारा रचित पथित कविता की 4 लाइनें हम आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगे। तो कवि कहते हैं, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग विरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही हैं नभ में वारदिमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचुर मन, यही चाहता मन है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारदिमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचुर, यही चाहता मन है। कवि क्या कहते हैं इसमें कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। सूर्य और बादलों का समूह कह रहे हैं कवि। इनके सौंदर्य को देखकर लगता है कि मानो बादलों की मंडली नित नए रूप रंगों को लेकर सज धर कर सूर्य के सम्मुख नृत्य कर रही हो, और नीचे नीला समुद्र मनोरम है। नीचे ऐसा लग रहा है कि समुद्र है और ऊपर बादल हैं। जो बादल हैं वो सूरज के सामने ऐसा लग रहा है कि नृत्य कर रहे हैं। और मेरा मन क्या चाह रहा है? मेरा मन चाह रहा है कि मैं इन बादलों के बीच में बैठकर आनंद विहार करूं। तो ये कविता आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। क्या
आगे लिए चलते हैं आपको कुछ प्राकृतिक वातावरण में। चलिए भाई, अब हमने अपने गांव से ऊपर वाइल्ड डैम में पहुंच चुके हैं, जहां पर हमें बिल्कुल चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष और घना जंगल देखने को मिल रहा है। वाह, इट्स अमेजिंग। ऐसा दृश्य मानो बहुत कम देखने को मिलता है। आंखों देखा, बिल्कुल लाइव, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम आपको और कुछ प्राकृतिक वातावरण से आपको रूबरू कराएंगे। और ये है, इसको पहाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं भाई? इसको शौद भी बोला जाता है। शौद भी बोला जाता है और पहाड़ी भाषा में इसे ठीठा बोला जाता है। ठीठा बोला जाता है। इसके अंदर दाने होते हैं खाने के लिए, जिसको मतलब इसको खाया जाता है। तो अभी मतलब पूरा पुराना हो गया है। जब भी छोटा छोटा होता है तो उसके अंदर दाने होते हैं। तो ये मतलब जंगली फल के रूप में है। इसे ज़्यादातर वही खाते हैं, जानवर ही खाते हैं। अच्छी जानकारी दी और इस चीड़ के वृक्ष के महत्व के रूप में आपने बताया। मैं बता दूं कि ये चीड़ के वृक्ष से हमें बहुत चीज़ें मिलती है दोस्तों। उपयोगी वृक्ष है, वन संपदा की ये एक उपयुक्त धरोहर है। बहुत ही एक अच्छी धरोहर है, जो कि एक वृक्ष से हमें इतनी चीज़ें मिल रही हैं। तो आगे देखिए आप, हरियाली का यहाँ पर मौसम भी आ गया है। बीच में कुछ बारिश की वजह से इस नए घास भी यहाँ पर अंकुरित हो गई है। और इसी बीच में इन छायादार वृक्षों से हमें ऐसा लग रहा है मानो हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही हैं। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बहुत तेज़ से हवाएं चल रही हैं। और इन्हीं वृक्षों के बीच से आकाश, वाह कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और इन वृक्षों के बीच से ये पहाड़, ये भी बहुत ही हमें आकर्षित कर रहे हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे चोटी की नज़दीक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, ये चोटी हमें नज़दीक रही है, लेकिन है बहुत दूर। भाई के साथ हम निरंतर चलते जा रहे हैं, इस खोज में निकल रहे हैं कि इस प्राकृतिक वातावरण में हमें क्या नई चीज़ मिल सकती है, कि जो हम आपको बता सकें कि देवभूमि उत्तराखंड के इन पहाड़ों में मानो भगवान भी यहाँ रहने के लिए आए थे ना भाई? जरूर आए थे। हाँ, देखे तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। सही बात कही आपने, बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान साक्षात भगवान यहाँ रहते हैं। क्योंकि एकांत, बिल्कुल मन से एकांत हो जाते हैं आप। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जंगली वातावरण है, शुद्ध हवा, बिल्कुल चिड़ियों की कलकल मधुर ध्वनि भी सुनाई दे रही है हमें। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहो। कुछ थकान जैसी महसूस हो रही है, क्योंकि हम अभी लगभग भाई कितने किलोमीटर हम अपने गांव से ऊपर आगे होंगे? बहुत आगे, बहुत ऊपर आगे, लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर। 2-3 किलोमीटर अपने गांव से हम चढ़ाई चढ़ चुके हैं। और हिमांशु आपको एक स्पेशल सरप्राइज़ देने वाले हैं, कुछ बताएंगे आपको कि आगे हम कौन सी सड़क पर मिलने वाले हैं। तो बताइए हिमांशु। आगे एक बहुत पुरानी सड़क है जो अंग्रेजों के ज़माने की आ जाती है। ओके, हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ चलिए। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। किन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और मेरे भाई हिमांशु के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं आप एक सैर अपने गांव अपने पहाड़ की। तो आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पर कि नई वीडियो एक सैर एक गांव अपने पहाड़ की विद हमारे हिमांशु समगनी भाई के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इस वाइल्ड लाइफ के इस कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं।
कार्यक्रम ही मानो, क्योंकि ये दुनिया से बिल्कुल शांत वातावरण, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप भी कभी मौका मिले आपको अभी अपने वाइल्ड लाइफ के अपने गांव के और उस गांव के जो पहाड़ों की सैर ज़रूर करें, आपका मन बहुत शांत होगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जिस सड़क के बारे में बातें कर रहा था वो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे की तरफ को, अभी मेरे भाई आपके बारे में बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ये सड़क बनी हुई है। हमारे पीछे की तरफ देख सकते हैं बिल्कुल एक सड़क नुमा आपको आकृति दिखाई दे रही है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई है। हमारे दादाजी लोग कहते थे कि अंग्रेज़ों के जो सैनिक होते थे यहाँ से अपना सामान ले जाते थे, और ऊपर हम आपको यहाँ से चोटी चढ़ने के बाद हमारी एक सड़क आएगी जो कि नेशनल हाईवे से वो सड़क कनेक्ट करती है। यही रोड है जो उस हाईवे से कनेक्ट करती है। ये हमारी अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई रोड है। ये वाइल्ड लाइफ के बीच से होकर गुजरती है, यानी कि जंगली मतलब कि वन विभाग से होकर गुजरती है। ये सारा वन विभाग का एरिया है। तो आगे लिए चलते हैं आप। थैंक यू। इसी सड़क में हमें जाने का मौका मिल रहा है। आज भी देखिए ये सड़क की जो आकृति है बिल्कुल वैसी की वैसी है। बिल्कुल जंगल के बीच से ये जा रही है और हम भी इसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो उनके जो पुराने ज़माने में, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में जब यहाँ से लोग ट्रैवलिंग करते थे तो उनके साथ सामान ले जाने के लिए घोड़े हुआ करते थे, ऐसा हमारे दादाजी लोगों ने हमें बताया है। तो ये सड़क आप देख सकते हैं आज भी इसकी जो चौड़ाई है वो नियमित रूप से भूस्खलन उसकी वजह से थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इसकी जो आकृति है वो वैसी की वैसी ही है। तो आगे लिए चलते हैं आपको। बिल्कुल ये सड़क हमें नेशनल हाईवे से कनेक्ट करवाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने गांव से इस वक्त 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ चुका हूं और यहां से आपने उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी द्वारिका नगरी द्वारहाट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो देख सकते हैं आप सामने वाली पहाड़ी बादलों के बीच से जो दिखाई दे रही है, उसके कुछ शहर आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे आपको शहर दिखाई दे रहे हो। अगर मैं कैमरे को थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको ये शहर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, और ये बादलों का समूह जो शहर की ओर आकर्षित हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और मैं अपने भाई से बोलूँगा कि यहाँ से द्वारहाट कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा? लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ओके, मैं अपने भाई से पूछना चाहूँगा कि जो सामने वाली जो अभी रोड जो बनी हुई है उससे कौन सा गांव अटैच हो रहा है? ये भाई ये द्वारहाट से जा रही है। ओके। इधर से सामने दिखा है तो जैसे नट्टा गुल्ली बगतौला रोड जा रही है। ओके ग्राम सभा है वहाँ हो जा रही है। ओके ओके ओके। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव के चारों तरफ जो ये विकास, ये रोडों का जो विकास हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और जो कि जिसमें कई गांव आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और इस वीडियो में यूँ ही बने रहिए, आगे चलते हैं। इस वक्त हम गांव की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, हमने गांव से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल हमारी एक तो सांस्कृतिक नगरी द्वारहाट दिखाई दे रही है, और यहाँ से हमारे प्राकृतिक पहाड़, बिल्कुल सौंदर्य से भरपूर पहाड़ भी आपको, पहाड़ के भी दर्शन करने को आप मिल रहे हैं। बादलों के समूह ने छूने की कोशिश कर रहे हैं, और आप यहाँ से विभिन्न आप गाँव को देख सकते हैं। यहाँ पर अनेक गाँव का जो विस्तृत समूह है, विशाल समूह है गाँव का, जो आपस में जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमेशा ये कनेक्टेड गाँव, एक दूसरे गाँव ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। यही हमारे पहाड़ की खासियत है कि ये गांव अभी तो हमें लग रहे हैं कि दूर दूर से एकदम फैले जैसे, लेकिन अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें ये सुख और दुख में कनेक्टेड मिलेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों का जो समूह है वो एक जैसा है, बिल्कुल एक समान, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन इस ऊंचाई से ऐसा लग रहा है मानो यहाँ से पूरा संसार एक समान दिखाई दे रहा है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। मंजिल अभी दूर है दोस्तों, लेकिन हमने तो ठाना है कि हम मंजिल पर आपको पहुंच के दिखाएंगे, आप कुछ हम बता के दिखाएंगे, क्योंकि आज हैं हम एक सैर अपने गांव, अपने पहाड़ों की।
आप यहाँ से देख सकते हैं सामने आपको कुछ पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। उनमें से एक पहाड़ी माँ भगवती मनसा देवी के यहीं से हम उनके मंदिर को, उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उनको नमन करते हैं। और पर्वतराज हिमालय को भी हम यहाँ से सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती हैं। पर्वतराज हिमालय हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ से माँ मनसा देवी की हमारे ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। तो आगे बने रहिए हमारे साथ, आपको लिए चलते हैं आगे की वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ से चारों तरफ हिमालय का समूह है और नीचे हमारे प्यारे प्यारे गांव बसे हुए हैं। आखिरकार हम अपनी मंजिल में पहुँच गए। प्राकृतिक संपदा को बचाने वाले इस वन विभाग के इस कार्यालय में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारे गांव की जो प्राकृतिक संपदा है उसको यहाँ से मॉनिटरिंग किया जाता है। और हमारे इस वन विभाग की जो हरियाली है, जो हमारी वन संपदा की हरियाली है, उसको बचाने में कहीं ना कहीं इनका अभूतपूर्व योगदान और इनकी बहुत सारी सहयोग हमें मिलता रहता है। थैंक यू सो मच। तो यह सड़क हमें जोड़ रही है नेशनल हाईवे पे। तो रोड बस आने वाली है मेरे भाई। बाकी हम पहुंच चुके हैं 6 किलोमीटर रनिंग और ट्रैकिंग करके। तो थैंक यू सो मच। ये हम पहुंच चुके हैं अपने वन विभाग के कार्यालय में और यहाँ से हमारे जो चंथरिया रेंज में आता है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमें। यहाँ से वन विभाग पूरे क्षेत्र को यहाँ से मॉनिटरिंग करते हैं। तो हमें वो जो ब्रिट हम अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। 7 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद हम उस जो हमारी पुरानी सड़क थी उसने हमें नेशनल हाईवे से कनेक्ट करवा दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और हिमांशु चमकनी जी के इस यूट्यूब चैनल में आप बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखें। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और मास्क ज़रूर लगाइएगा अगर कहीं जाइएगा तो थैंक यू सो मच। थोड़ा रनिंग हो जाए। ये वॉकिंग की ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हमारी हेल्थ बिल्कुल ओके रहे। और क्योंकि से लड़ने में हमें थोड़ा आसानी हो। यस, कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो थैंक यू सो मच।